Recording in progress. हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनर वेलनेस कोच, आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक, बहुत ही जीवन उपयोगी बुक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। राइट, जिस बुक को पढ़ के दुनिया के लाखों लोगों ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। राइट, लाखों लोगों ने अपने सपनों को साकार किया और वहां पर कैसे सबकॉन्शियस माइंड के पावर को हम उपयोग करके हमारे सपने साकार कर सकते हैं, हमारे लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, कैसे हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम हार्मनी ला सकते हैं। राइट, तो वही हम सीख रहे हैं, जिसको सीखते सीखते हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज उसी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पहले कल के सेशन में क्या सीखा उसका रिवीजन करेंगे और फिर आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो कितने लोग आज के सेशन के लिए एक्साइटेड हैं? अगर एक्साइटेड हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें EX। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो फिर देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यस, तो दोस्तों, कल के सेशन में हमने सीखा कि जब आपका चेतन मन किसी विचार को पकड़ लेता है, तो उसका तीव्र प्रवाह उस विचार को आपके अवचेतन मन में पहुंचा देता है और वह विचार वस्तु में बदल जाता है। राइट, तो हमारे जीवन में हम जो मैनिफेस्टेशन करते हैं, वहां पर हमारे कॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब तक कॉन्शियस माइंड में उसका स्वीकार भाव नहीं आएगा, किसी विचार को वो पकड़ेगा नहीं, और विचार को जब पकड़ेगा तभी वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्रिएट होगी, और वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग का जो प्रवाह है वह उस विचार को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा देगा और फिर उसे हमारे जीवन में मैनिफेस्ट कर देता है। राइट, उसके बाद हमने देखा कि मस्तिष्क के गहरे प्रवाह से खरीदने और बेचने वाले साथ आ जाते हैं और आस्था होने पर मन में रखी तस्वीर हकीकत बन जाती है। राइट, देन आफ्टर हमने देखा यस, तो कल हमने जो चैप्टर 6 में हमने जो सारे जो टेक्निक सीखे थे उसका हमने रिवीजन किया था। वहां पर हमने एफर्मेशन टेक्निक को कैसे हम 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए हमने कमिटमेंट दिया था। राइट, और बहुत सारे दोस्तों ने उस कमिटमेंट को निभाया है। थैंक यू सो मच। अब आपके जीवन में वो मिरेकल जरूर होंगे। राइट, तो चलिए अब हम आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। यस, तो इंसान सद्भाव के निहित सिद्धांत के साथ कैसे हस्तक्षेप करते हैं? सही या वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए हमें सत्य मालूम होना चाहिए। जैसा प्राचीन कहावत कहती है, आपको सच्चाई जाननी होगी, सत्य आपको मुक्त कर देगा। सच्चाई जानना अवचेतन मन की असीमित बुद्धि और शक्ति में सामंजस्य में रहना है, क्योंकि अवचेतन मन का झुकाव हमेशा जीवन की दिशा में रहता है। राइट, तो जाने या अनजाने में किया गया हर असामंजस्यपूर्ण विचार या कर्म भी हर तरह के विवाद और सीमाएं पैदा करता है। राइट, इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, खुद के बारे में भी नहीं या किसी और के बारे में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर विचार की अपनी फ्रीक्वेंसी है, हर विचार एक कर्म है और हर कर्म का प्रतिफल होता ही होता है। राइट, तो हम अनजाने में कई बार खुद को ही ब्लेम कर लेते हैं, खुद को कोसने लगते हैं, खुद के नसीब को कोसने लगते हैं, या फिर खुद की जो एबिलिटीज है उसके लिए हम खुद ही वो डाउट
या फिर शंका कुशंकाएं करने लगते हैं, मुझे ये मिलेगा कि नहीं, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, मेरा तो नसीब ही खराब है। ये वाले विचार जो है, आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, अगर इस भाव में रहेंगे तो यूनिवर्स ऐसे ही और सर्कमस्टेंसेस, ऐसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में भेजेगा ताकि आप दोबारा अपने नसीब को कोस सकें। आप दोबारा अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। राइट? अपॉर्चुनिटीज आएगी, आप उसे समझ नहीं पाएंगे, और वो आपके हाथ से निकल जाएगी, और निकल जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मेरी समझ में ही नहीं आया, मुझे उसको ग्रैब करना। क्यों? क्योंकि आप उस वक्त उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाले भाव में या फिर उस फ्रीक्वेंसी में नहीं थे, क्योंकि आपने असामंजस्यपूर्ण विचार पहले ही यूनिवर्स में छोड़ दिया था, जिसके प्रतिरूप में आपको ऐसी ही मानसिक स्थिति मिली, जहां पर आप कंफ्यूज रहे, आप उसे समझ नहीं पाए। राइट? तो वैज्ञानिक बताते हैं कि हर 11 महीनों में आपका शरीर नया बन जाता है। इसका मतलब है कि शारीरिक दृष्टि से आप सिर्फ 11 महीने ही बूढ़े हैं। हमारा शरीर सिर्फ नए सेल ही बनाता है, बूढ़े सेल नहीं बनाता। तो फिर शरीर बूढ़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे माइंड में वो बिलीफ पड़ी हुई है कि मेरी तो उम्र हो रही है। अगर आपके माइंड में ये बिलीफ पड़ी हुई है कि मेरी तो उम्र हो रही है, तो फिर आपके सेल बूढ़े होंगे। एजिंग आपके फेस पे, आपके बॉडी में दिखेगी। और फिर एजिंग को लेकर जो भी दूसरी छोटी-मोटी बिलीफें होंगी कि भई बुढ़ापा आता है तो घुटने तो दुखते ही हैं, बुढ़ापा आता है तो कुछ न कुछ बीमारी तो आ ही जाती है। बीपी और डायबिटीज तो आजकल नॉर्मल है। अगर ये भाव है आपके मन में, तो फिर आप भी उसे आपके शरीर में उत्पन्न कर लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका शरीर, कल के सेशन में ही हमने देखा था, हमारा शरीर बीमार होना जानता ही नहीं। संपूर्ण स्वास्थ्य ही हमारी सहज स्थिति है। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो वह असामान्य है। अगर हमारा शरीर बीमार पड़ना जानता नहीं, तो फिर बीमार कर कौन रहा है हमारे शरीर को? वो है हमारी गलत सोच, हमारे स्वास्थ्य के प्रति। और उसी गलत सोच के कारण आप उल्टा-पुल्टा खा पी लेते हो। आपके शरीर के लिए आपको धन्यवाद का भाव नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए ग्रेटफुलनेस का भाव नहीं है, आपके शरीर के लिए आपको रिस्पेक्ट नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल्फ लव है ही नहीं। अगर आप खुद को प्यार करेंगे, तो फिर आप अपने शरीर का अपने आप ध्यान रखना शुरू कर देंगे। फिर कोई गलत चीज़ आपके मुँह में जाएगी ही नहीं, चाहे आपके सामने कोई भी आपकी मनपसंद ऐसी अनहेल्दी चीज़ पड़ी हो। क्योंकि आप खुद से प्यार करने लगते हैं, तो फिर अपने आप अपने शरीर का ध्यान रखने लगते हैं, राइट? तो दोस्तों, पहले खुद को प्यार करना सीखो। जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे, खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक कोई और आपसे प्यार कैसे करेगा? कोई और आपको एक्सेप्ट कैसे करेगा? जबकि आप खुद ही खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, खुद ही खुद को प्यार नहीं कर रहे हैं। और फिर आप बाहर माँगते रहते हैं, मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो, मुझे स्वीकार करो। लेकिन लोग आपको इंसल्ट कर देते हैं, आपकी बात को डिनाई कर देते हैं। हमेशा आप जो कहते हैं उसे उल्टा ही करते हैं आपके फैमिली मेंबर्स। आप फिर शिकायत करते हैं कि ये तो मेरी बात मानता ही नहीं, हमेशा मैं जो कहती हूँ उससे उल्टा ही करता है। क्यों? उसका रूट कॉज़ कहाँ पड़ा हुआ है? उसका रूट कॉज़ आप ही के भीतर पड़ रहा है, राइट? हमेशा इनसाइड आउट होता है। आपके अंदर जो होगा वही बाहर छलकेगा कि नहीं छलकेगा। अभी कुछ लोग, पता है, अभी मॉर्निंग है, आप लोग चाय पी रहे होंगे। अगर आपके ग्लास के अंदर चाय है, अगर वो ग्लास छलकेगा तो अंदर से क्या छलकेगा? चाय ही छलकेगी ना। लेकिन अगर उस ग्लास में ज़हर होगा तो क्या छलकेगा? ज़हर ही छलकेगा ना।
हमारी दिक्कत ये है कि हम हमारे मन में बहुत सारे ज़हर भर के बैठे हैं। किसी के प्रति गुस्सा है, किसी से जलन है, किसी को देखकर हमें दुःख होता है, राइट? हमारे मन में पास्ट पेनफुल मेमोरीज़ पड़ी हुई है। किसी ने 10 साल पहले आपका इंसल्ट किया था, उस चीज़ को अभी भी आप भूले नहीं हो, उसे आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो। अगर इतने सारे ज़हर भर के आप बैठे हो और फिर अपेक्षा ये रखते हो कि मुझे प्यार मिल जाए, कैसे मिलेगा प्यार? पहले खुद को पॉज़िटिव एनर्जी से, पॉज़िटिव थॉट से, पॉज़िटिव बिलीफ से तो भरें। अपने भीतर वो दिव्य प्यार, वो परम आनंद, शांति, श्रद्धा और आत्मविश्वास का भाव भरें। विश्वास का भाव भरें एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमेशा धन्यवाद के भाव में रहें। जो भी है आपके पास, उसके लिए ग्रेटफुल रहें, फिर देखना आपका जीवन मिरेक्युलस हो जाएगा। फिर अपने आप प्यार हो जाएगा खुद से और लोग भी आपको प्यार करने लगेंगे। क्योंकि जब आप खुद को प्यार करते हो, तो वो प्यार की एनर्जी आपके भीतर से रेडिएट होती है और वो फ्रीक्वेंसी फिर ऐसे ही फ्रीक्वेंसी वाले लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो आपको बहुत प्यार करें, आपको बहुत रिस्पेक्ट करें। फिर आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपके फैमिली मेंबर्स का व्यवहार अचानक पॉजिटिव हो गया है। क्यों? क्योंकि आप खुद भीतर से पॉजिटिव हो गए। यही तो चाहिए ना हमारे जीवन में हमें और क्या चाहिए, राइट? जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं, तो फिर हम खुद ब खुद हमारा ध्यान रखने लगते हैं और जब वो ध्यान हमेशा नज़र के समक्ष रहता है, फिर कोई भी अनहेल्दी चीज़ आप नहीं खाते हो, आप उसे डिनाई कर देते हो। तो पहले खुद से प्यार करना सीखें, सेल्फ लव में आ जाए, सेल्फ एक्सेप्टेंस में आ जाए। पहले स्वीकार कर ले, मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ, वैसे ही खुद को स्वीकार करती हूँ। जैसे ही स्वीकार करोगे, प्यार अपने आप उभरने लगेगा, राइट? चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं लेखक, देखते हैं। तो आपका शरीर भी नया बन जाता है 11 महीने में, राइट? तो फिर आप बूढ़े क्यों हो रहे हैं? अगर आप डर, क्रोध, ईर्ष्या और दुर्भावना के विचारों से अपने शरीर में दोबारा दोष आने देते हैं, तो इसमें आपके सिवा और कोई दोषी नहीं है। आप क्या हैं? आप अपने कुल विचारों का योग हैं। आप नकारात्मक विचार और छवियां रखने से इनकार कर सकते हैं, इट्स अ चॉइस। मैं कॉन्शियसली उन थॉट्स को क्रिएट करूंगी, राइट? तो आप नकारात्मक विचार और छवियां रखने से इनकार कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को आप अपनी जर्नल में लिख लें कि मैं नकारात्मक विचार और छवियां मेरे मन में रखने से हमेशा इनकार करूंगा। 1 मिनट देती हूँ आपको, लिख लीजिए और फिर यहाँ पे डन कीजिए। यस, वेरी गुड। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अंधेरे से छुटकारा पाने का तरीका रोशनी है। ठंड से उबरने का तरीका क्या है? वो गर्मी है। तो नकारात्मक सोच से उबरने का तरीका क्या है? सकारात्मक विचार रखना। तो अच्छाई की घोषणा करें, राइट? कल के सेशन में हमने देखा था घोषणा की टेक्निक। तो अच्छाई की घोषणा करें, बुराई अपने आप गायब हो जाएगी, राइट? तो अंधेरे को दूर करने के लिए क्या करना है? एक छोटा सा दिया ही जलाना है, राइट? तो अंधेरे को कोसो मत कि अंधेरा है। एक दिया जला लो, अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा, राइट? चलिए, तो कल ऑलरेडी हमने सीखा हुआ था कि हमारा शरीर बीमार होना जानता ही नहीं,
स्वस्थ संपूर्ण स्वास्थ्य रहना वही स्वाभाविक स्थिति है। तो आज लेखक बताते हैं कि सेहतमंद जीवन और शक्तिशाली बनना स्वाभाविक क्यों है और बीमार होना अस्वाभाविक क्यों है। आज उसको थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। तो अपना पूरा फोकस यहाँ पर लेकर आ जाएं। पूरे ध्यान से इस पैरा को आप पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। चलिए, तो औसत बच्चा दुनिया में बिल्कुल स्वस्थ आता है और इसके सभी अंग सटीकता से काम करते हैं। यही सामान्य अवस्था है, यस और नो? हमें स्वस्थ, जीवंत और शक्तिशाली होना चाहिए। आत्मरक्षा की अनुभूति मानव स्वभाव की सबसे प्रबल अनुभूति है। यह आपके स्वभाव में निहित सबसे शक्तिशाली, हमेशा मौजूद और लगातार काम करने वाली सच्चाई है। आत्मरक्षा की अनुभूति जब कम हो जाती है ना, तभी आप एक्सीडेंट्स को अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में। एक्सीडेंट्स एक्सीडेंटली नहीं आते हैं, कोई भी चीज यहाँ पर इत्तेफाक नहीं है। हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट है। तो अगर आपके साथ बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आपके अंदर आत्मरक्षा की अनुभूति का अभाव है। जैसे ही आप उस अनुभूति को प्रबल कर लेंगे, आप देखेंगे कि अब आपके एक्सीडेंट होने बंद हो गए। कोई ना कोई आके आपको बचा लेगा। सबसे पहले तो ऐसी परिस्थिति आएगी ही नहीं, और अगर आ गई तो आपको कोई ना कोई बचा लेगा, है ना? कई बार हम देखते हैं बहुत ही मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, राइट? वो व्हीकल को देखकर तो यही लगेगा कि इस कार में जो बैठा था ना बंदा, वो जिंदा ही नहीं होगा, जबकि जबकि उसको एक खरोच तक नहीं आई होती है। ऐसा कई बार हम सुनते हैं। तो उस वक्त किस चीज ने काम किया उस व्यक्ति के लिए? कार तो पूरी डैमेज हो गई, उसे खरोच तक नहीं आई। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के भीतर आत्मरक्षा करने की जो अनुभूति थी, वो बहुत ही प्रबल थी। वो सेल्फ लव में था वो बंदा। और आत्मरक्षा की अनुभूति तभी आएगी जब आप सेल्फ लव में जाओगे। ये कुछ एक्स्ट्रा मैं मेरी तरफ से आप लोगों को दे रही हूँ यहाँ पे, ताकि लेखक जो कहना चाहते हैं उस चीज को थोड़ा और वाइडर वे में, थोड़ा अपना दायरा, सोच का दायरा बढ़ाकर आप उसे समझें। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आपके विचार और विश्वास हमेशा आपकी रक्षा करने वाले जीवन सिद्धांत के सामंजस्य में होंगे, तो वे अधिक क्षमता से कार्य करेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि असामान्य परिस्थितियों के बजाय सामान्य परिस्थितियां ज्यादा आसानी और निश्चितता से वापस पाई जा सकती है। हेलो, इजंट इट अमेजिंग? क्या निष्कर्ष निकला? हमारे जीवन में जो चैलेंजेस आते हैं, जो नेगेटिव परिस्थितियां आ जाती हैं, नेगेटिव लोग आ जाते हैं, जिस समय हमें जो रिसोर्स चाहिए होते हैं वो रिसोर्स हमें नहीं मिलते, हमें सपोर्ट नहीं मिलता, जिस टाइम पे चाहिए था उस टाइम पे नहीं मिलता, वहां पर कहीं ना कहीं आपके अंदर वो असामंजस्य का भाव पड़ा हुआ है उस पर्टिकुलर थिंग को लेकर। जैसे ही वहां पर वो अलाइनमेंट आ जाएगा, सारी चीजें अपने आप, वो जिक्सो पजल है ना, वहां पे कैसे है वो एक साथ आ जाता है, सब अपने आप वो ठीक हो जाता है। अगर उस जिक्सो पगल पजल में एक एक भी वो पार्ट है, अगर वो ठीक से नहीं जाएगा तो वो बैठेगी नहीं। लेकिन जैसे ही एक एक ठीक से बैठी, तो बाकी की धीरे धीरे सारी बैठने लगेगी। ऐसा ही है यहाँ पे भी। जैसे ही आप खुद वो सामंजस्य में आ जाते हैं, तो सारी चीजें अपने आप ठीक होने लगती। राइट? इस सेंटेंस को अंडरलाइन करना है, इसको लिख लेना है।
कि मैं असामान्य परिस्थितियों की बजाय सामान्य परिस्थितियां ज्यादा आसानी और निश्चितता से वापस पा सकता हूँ। राइट? यानी कि सुखी रहना, स्वस्थ रहना, जो यूनिवर्स में जितना भी अबंडेंस है, लग्जरी है, उनको भुगतना वह हमारी सहज स्थिति है, ना कि बीमारी, रिश्तों में गड़बड़ या फिर गरीबी। राइट? तो यहाँ पर स्वास्थ्य के परसेप्शन में उसके एस्पेक्ट से देखते हैं कि बीमार होना सामान्य है। बीमारी का ये अर्थ है कि आप जीवन की धारा के विपरीत जा रहे हैं और नकारात्मक सोच रहे हैं। राइट? एनएलपी में कहा जाता है कि बीमारी बीमारी नहीं है, वो आपकी बॉडी का बिहेवियर है। अगर बीमारी को बीमारी की तरह ना लें और ये सिर्फ मेरी बॉडी का बिहेवियर है और बॉडी से पूछे कि ये बिहेवियर तुम क्यों कर रहे हो, तो उसके मिरेक्युलस रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन उसके लिए एनएलपी में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा उसे। राइट? तो सबसे पहले तो नकारात्मक सोच से तो बाहर आ जाएं अपनी हेल्थ को लेकर। तो जीवन का नियम विकास का नियम है। पूरी प्रकृति खामोशी से लगातार धीरे धीरे विकास करके इस नियम के प्रमाण देती है। जहां भी विकास और अभिव्यक्ति है वहां जीवन है, और जहां जीवन है वहां अलाइनमेंट है, सामंजस्य है, और जहां सामंजस्य है वहां आदर्श स्वास्थ्य है, आइडियल हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ। राइट? तो अगर आपकी सोच आपके अवचेतन मन के रचनात्मक सिद्धांत के सामंजस्य में है, तो आप सामंजस्य के निहित सिद्धांत का लाभ उठा रहे हैं। अगर आप विचार अगर आपके विचार सामंजस्य के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो ये आपसे चिपक जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चिपक जाएंगे मतलब उसके न्यूरल पाथवे आपके ब्रेन में बन जाएंगे, वो बिलीफ बन जाएगी और फिर वो बिलीफ आपको सताएगी, आपको चिंतित रखेंगी और अंत में वो बीमारी उत्पन्न कर देगी। और अगर इसके बाद भी उन विचारों को नहीं छोड़ा गया, तो शायद वो मृत्यु को भी उत्पन्न कर देगा। राइट? हमने शुरुआती चैप्टर में देखा था कि वो बंदा जो एक एस्ट्रोलॉजर से मिलने गया और उस एस्ट्रोलॉजर ने जब ये कहा कि अगली अमावस्या को तुम मर जाओगे, उस चीज को उसने स्वीकार कर लिया, तो वो संपूर्ण स्वस्थ था, फिर भी उसका शरीर धीरे धीरे बीमार होने लगा, और जब अगली अमावस्या आई, उस दिन वो मर गया। तो यहाँ पर किसने काम किया? उस व्यक्ति के बिलीफ ने काम किया, वहां पे नकारात्मक सोच ने। उसने वो स्वीकार कर लिया कि मैं नेक्स्ट अमावस्या को मर जाऊंगा। उसके लिए उसने सारी कोशिशें भी कर ली, सारे रिश्तेदारों को बता दिया कि मैं तो मरने वाला हूँ, वकील से मिलके उसे विल भी बना लिया। मतलब यूनिवर्स में स्ट्रॉन्ग मैसेज भी भेज दिए कि भाई मुझे मरना है, तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे मारो। तो अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि हेल्थ इज ऑल्सो चॉइस। यस और नो? आप अपनी हेल्थ को लेकर क्या सोच रखते हो, क्या बिलीफ पड़ी हुई है? अगर ये बिलीफ है कि मेरी फैमिली में तो सबको डायबिटीज बीपी है, तो मुझे तो होने ही वाला है। राइट? हमारे फैमिली में तो कैंसर की हिस्ट्री है, ऐसी बात तो लोग गर्व से कहते हैं। इसमें गर्व करने की क्या बात? किसी को कहना क्यों है? जितनी बार आप उस चीज को रिपीट करते हो, उस चीज को आप स्ट्रांग बना लेते हो। रिपीट नहीं करना है किसी भी चीज को। राइट?
कई बार बीमार हो जाते हो और लोग आपसे मिलने आते हैं या फिर आप सोशल मीडिया में भी डाल देते हैं कुछ लोग, मैं बीमार हूँ। जैसे हॉस्पिटल में जाना एक अच्छी बात हो, और फिर लोग नीचे गेट वेल सून, गेट वेल सून, गेट वेल सून लिखते रहते हैं, और वहाँ गेट वेल सून देखकर हमें अच्छा लगता है। तो वहाँ पे आप सबकॉन्शियस को मैसेज क्या दे रहे हो? कि लोग तुम्हें तभी अप्रिशिएट करेंगे, सिग्निफिकेंस आपको तभी मिलेगा जब आप बीमार पड़ोगे। ऐसे सिग्निफिकेंस मत दिया करो। अपनी बीमारी की बात किसी को भी मत बताया करो। किसी से भी गेट वेल सून मत लो। और किसी को बोलोगे आप बीमार हो तो वो गेट वेल सून बोलने ही वाला है, इसीलिए बोलना ही नहीं है। तो अगर संपूर्ण स्वस्थ रहना है, तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को लेकर आपके माइंड में जो भी नेगेटिव बिलीफ पड़ी हुई है, पहले उस बिलीफ को लिखो। क्या बिलीफ पड़ी हुई है मेरे अंदर? जब तक लिखोगे नहीं, तब तक आप उस पर काम भी नहीं कर पाओगे। एक बात याद रख लो। मैं बार-बार लिखने के लिए क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, जिस चीज़ को हम लिखते हैं, उसको लिखने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत क्लियर मैसेज जाता है। और जैसे ही आप लिखते हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड अलर्ट हो जाता है। कॉन्शियस माइंड जब अलर्ट हो जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड भी देखता है कि मेरा मालिक मुझे क्या कहना चाहता है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड से ही मैसेज सबकॉन्शियस तक जाते हैं। तो लिखेंगे तो कॉन्शियस होना ही पड़ेगा ना। आप आँख मूंद करके तो नहीं लिख सकते। तो जब आप लिखते हो और कॉन्शियसली ये थॉट पे काम करते हो कि मेरे अंदर मेरे स्वास्थ्य को लेकर क्या नेगेटिव बिलीफ पड़ी है, उसको लिखते हैं। और फिर हमने कल देखा था कि रिफ्रेम करना है उसको। उसके ऑपोजिट पावरफुल पॉजिटिव अफर्मेशन क्रिएट करना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एंड विथ ग्रेटिट्यूड। और जैसे ही वो भी लिख लेते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाता है कि भाई, यहाँ पे जो लिखा गया है मेरे अंदर तो उसके विपरीत पड़ा हुआ है, चलो इस पे काम करते हैं भाई, इसको निकालो। और फिर वो जो बीमारी से रिलेटेड आपकी सोच के न्यूरल पाथवे पड़े हुए हैं, न्यूरल कनेक्शन जो पड़ा हुआ है स्ट्रॉन्ग, वो धीरे-धीरे वो ढीला होने लगता है। वो धीरे-धीरे फिर टूटने लगता है, एक तार की तरह। वो तार ही है ना, वहाँ पे जो कनेक्शन बना हुआ है ब्रेन में, न्यूरल वायरिंग जो है, उस न्यूरल वायरिंग को तोड़नी पड़ेगी। और उसको तोड़ने का एक ही तरीका है कि आप उसके विपरीत सोच को बार-बार रिपीट करो। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि रिपीट क्यों करना है, उसका साइंस क्या है। रिपीट करेंगे तो नई वायरिंग होने लगेगी, पुरानी वायरिंग टूटने लगेगी, और फिर आप संपूर्ण स्वास्थ्य को वापस पालो। राइट? क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करो क्लियर। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो असामंजस्यपूर्ण विचारों को हमें छोड़ना है, जो मेरी हेल्थ के खिलाफ है, जो मुझे बीमार कर रहे हैं। तो बीमारी के उपचार में आपको अपने पूरे तंत्र में अवचेतन मन की महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रवाह और फैलाव बढ़ाना होगा। डर, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, नफरत और अन्य हर विनाशक विचार को हटाकर ऐसा किया जा सकता है। ये विचार आपकी तंत्रिकाओं और ग्रंथियों को कमजोर तथा नष्ट कर देते हैं, बॉडी टिश्यू को भी, जो सारे अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है और शरीर को साफ रखता है। राइट? तो ये सारे नेगेटिव जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को हटाने का एक सिंपल तरीका है, हमेशा धन्यवाद की भाव में रहो। ऑलरेडी सिखाया हुआ है। पूरे 29 सेशंस लिए हैं हमने जादू बुक रीडिंग के, उसके लिए तो, कि मैं हर दम हर पल किस चीज के लिए ग्रेटफुल रहूं,
ताकि मेरे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए ही नहीं। मैं हमेशा शांत रहूं, पॉजिटिव रहूं। राइट? रोज व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है मॉर्निंग में, स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि पॉजिटिव रहे कैसे भाई। पता ही है पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव रह पाते हैं क्या? सबसे बड़ा मसला ही यही है कि जानते तो हैं सभी हम, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। कोई ये सिखा दे कि करें कैसे, मैं आपको ये सिखा रही हूँ, आप करेंगे कैसे? हमेशा धन्यवाद के भाव में रहना शुरू कर दो, फिर कोई भी नकारात्मक विचार आपको छू भी नहीं पाएगा। अगर कोई और आपको नेगेटिव बोल रहा है तो वहां पे भी कैंसल कैंसल डिलीट वाली टेक्निक सिखाई है मैंने। एंड एक सीक्रेट बताऊं, अगर आप हमेशा धन्यवाद के भाव में रहोगे ना, आप धीरे धीरे देखोगे कि वो शिकायत करने वाले लोग आपके जीवन से गायब हो जाएंगे। फिर आपके जीवन में ऐसे लोगों का प्रवेश होगा जो आके सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, आपके सेल्फ एस्टीम को ऊपर लेके जाएगा, आपके पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। ऐसे रिसोर्सेज को आप अट्रैक्ट कर लोगे, जिससे आपका जीवन रॉकेट की गति से बेहतर होने लगेगा। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? मुझसे होगी। इनसाइड आउट है, आउटसाइड इन नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, बाहर सारी चीजें ठीक हो जाए तो फिर मैं हैप्पी रहूं। काश मेरा स्पाउस मुझे समझने लगे, मेरी बातों को मानने लगे। काश मेरा बच्चा जैसा मैं कहता हूँ वैसा करने लगे। काश मेरा बॉस मेरी मेरी कदर करने लगे। काश मेरी टीम जैसा मैं चाहता हूँ उस तरीके से काम कर ले। काश मुझे ऐसे क्लाइंट्स मिल जाए ताकि मेरा इस महीने का टारगेट पूरा हो जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए। लेकिन करना क्या है? ये नहीं सोच करना है, ये सोच नहीं रखनी है, काश काश वाले भाव में नहीं रहना है। जो भी चाहिए उसके लिए पहले से ही एडवांस में ही ग्रेटिट्यूड कर लेना है, ऑलरेडी मिल चुका है ऐसा सोचते हुए। और अगर ऑलरेडी मिल चुका है ऐसा सोचते हुए बैरियर क्रिएट कर रहा है आपका कॉन्शियस माइंड, तो वो मुझे मिल रहा है, वो वाले भाव में तो जा सकते हैं ना, कि मुझे अच्छे क्लाइंट मिल रहे हैं, मेरा स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा है, मेरा जिसके साथ रिश्ता बिगड़ा हुआ है उसके साथ धीरे धीरे मेरा रिश्ता ठीक हो रहा है, उसके साथ मेरा सामंजस्य बढ़ रहा है, उसके साथ मेरा प्यार बढ़ रहा है, उसके साथ मेरा बॉन्डिंग बढ़ रहा है। इस भाव में तो रह सकते हैं ना। हालांकि हकीकत यह है कि अभी तो उसके साथ 36 का आंकड़ा है, बोलचाल भी बंद है, कई बार तो ऐसा हुआ। लेकिन वो व्यक्ति अगर आपके जीवन में है तो उसके साथ आपकी कोई ना कोई ब्यूटीफुल मेमोरी होगी। सिर्फ उसी मेमोरी को याद करते हुए उसके लिए ग्रेटफुल हो जाएं। तुमने मुझे मेरे जीवन में जो भी ब्यूटीफुल मेमोरीज दी है, तुमने मेरे लिए जो भी किया है, उसके लिए मैं दिल से तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। जैसे ही उस भाव में आओगे, उस व्यक्ति के लिए जो शिकायतें पड़ी हुई है आपके मन में, वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी और रिश्ता सुधरने लगेगा। ठीक उसी तरह यही बात हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लागू पड़ती है। हमारी वर्तमान स्वास्थ्य के लिए जैसा भी है उसके लिए थैंक यू करना शुरू कर दो। मैं अभी जिंदा तो हूँ और कुछ नहीं कर सकते, तो मैं जिंदा हूँ उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स का। मैं सुन सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं चल फिर सकता हूँ, अपना काम खुद कर लेता हूँ। क्या उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो सकते हम? बस ग्रेटिट्यूड के भाव में आ जाओ, फिर ऑटोमेटिकली कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच जो अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है वो अलाइनमेंट अपने आप आ जाएगा। राइट?
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रीढ़ की टीबी ठीक हुई। चलिए और एग्जाम्पल दे रहे हैं लेखक यहाँ पर। इतने सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी देख चुके हैं हम, लेकिन फिर भी कुछ बहुत ही ज्यादा लॉजिकल माइंड चल रहा है कि अभी भी स्वीकार नहीं आ रहा है कि क्या सिर्फ मेरी सोच को बदलकर मैं ठीक हो सकता हूँ। क्या मेरी हेल्थ को लेकर मैं पॉजिटिव बिलीव क्रिएट करके मेरी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकता हूँ। उसके और एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो रीढ़ की टीबी ठीक हुई, राइट। तो पॉट्स डिसीज या रीढ़ की टीबी बच्चों की भयंकर बीमारी होती है। इंडियाना के इंडियानापोलिस में रहने वाले फेडरिक एंड्रूज को ये बीमारी हो गई थी और इससे वह अपाहिज हो गया था। वह पैरों से चल नहीं सकता था और उसे हाथों और घुटनों के बल चलना पड़ता था, राइट। तो अभी हम ग्रेटफुल हो सकते हैं कि एटलीस्ट हमारे हम चल तो सकते हैं। और डॉक्टर ने क्या कहा था एंड्रूज को कि ये बीमारी लाइलाज है। अब डॉक्टर जब घोषणा कर देता है ना, बहुत खराब हो जाता है। पता नहीं क्यों जब कोई डॉक्टर कोई बात बोलता है ना, तो हम इस तरीके से हमारा माइंड उसे स्वीकार कर लेता है जैसे भगवान ने बोल दिया हो ये। अरे डॉक्टर भी इंसान ही है, वो भगवान नहीं है। डॉक्टर बोल देता है तुम्हें डायबिटीज हो गई है, अब जीवन भर तुम्हें डायबिटीज की गोली लेनी पड़ेगी। ये सिर्फ कंट्रोल हो सकता है, ये कभी भी मीट नहीं सकता। जबकि हमने ऐसे कई एग्जांपल देखे हैं कि बरसों पुराना डायबिटीज पूरी तरह से रिवर्स हुआ है। लेकिन एंड्रूज अलग व्यक्ति था, उसको ये फैसला मंजूर नहीं था। देखो यहाँ पर उसने कैंसल कैंसल डिलीट किया। डॉक्टर ने तो घोषणा कर दी कि ये इम्पॉसिबल है, तुम कभी ठीक नहीं हो सकते। लेकिन एंड्रूज ने क्या किया, मुझे तुम्हारा ये फैसला मंजूर नहीं है, कैंसल कैंसल डिलीट। और फिर वह प्रार्थना करने लगा। उसने अपनी सकारात्मक घोषणा तैयार की। देखो, काउंटर पॉजिटिव एफर्मेशन जो मैंने सिखाया है आपको, कि कोई नेगेटिव बोलता है तो सामने आप काउंटर पॉजिटिव एफर्मेशन 3-4 सेंटेंस बोल दो। तो एंड्रूज ने अपनी सकारात्मक घोषणा तैयार की और इसे इसने दिन में कई बार दोहराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोहराया। और मानसिक रूप से आवश्यक गुणों को ग्रहण किया। क्या कहा उसने, मैं पूर्ण, आदर्श, सशक्त, शक्तिशाली, प्रेम पूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश हूं। इस वाक्य को अभी के अभी अपने जर्नल में लिखो। अभी के अभी कोई काम कर रहे हो तो छोड़ दो। अभी अपना 1-1.5 घंटे का सेशन रहता है, काम बाद में भी कर सकते। हाँ, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वो अलग बात है। अगर मॉर्निंग में आपको कोई और काम करना रहता है कि भी बच्चों को रेडी करना है, टिफिन बनाना है, राइट। तो टिफिन बनाने वाला काम आप आधा घंटा जल्दी उठ के भी कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इस सेशन को सीरियसली ले। ये पूरा जीवन बदल देने वाला बुक है भाई। लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है और आप भी यहाँ पर इसीलिए हैं कि कहीं ना कहीं आप भी परिवर्तन वो चाहते हैं, तभी आपने इस सेशन को अट्रैक्ट किया है। हम और आप ऐसे ही नहीं बैठे यहाँ पे। और अगर आ ही गए हो तो अपना 100% दे दो भाई, राइट। तो लिख लो। लिख लिया, मैं पूर्ण, आदर्श, सशक्त, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण तथा खुश हूं। सोते जागते यही प्रार्थना एंड्रूज के होठों पर रहती थी। वह दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता था और प्रेम तथा सेहत के विचार भेजता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुद के लिए भी की और यूनिवर्स में दूसरे जो जीव हैं उसके भी स्वास्थ्य की कामना की। दूसरों के लिए भी उसके भीतर से प्यार और स्वास्थ्य का जो विचार था, उसका रेडिएशन हो रहा था। और मानसिक नजरिया और प्रार्थना का ये तरीका कई गुना होकर उसके पास लौटा।
आस्था और लगन से उसे काफी फायदा हुआ। मन में जो डर, क्रोध, ईर्ष्या या जलन के विचार आने पर वह तत्काल सकारात्मक घोषणा करने लगता था। अपने उसके अवचेतन मन ने उसकी आदतन सोच की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया की और वह सशक्त और स्वस्थ बन गया। राइट। लिख लिया था सभी ने? चलिए मैं फिर से ला देती हूँ, बाकी है तो ये लिख लो, ये सेंटेंस। मैं पूर्ण, आदर्श, सशक्त, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश हूं। इस सेंटेंस को मंत्र की तरह दिन में हजारों बार दोहराओ। चलिए लिख लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। और एंड्रूज ने क्या किया, उसके मन में जब भी नेगेटिव सोच आ जाती थी, विचार आ जाता था, अगर कोई फियर या एंगर या फिर जेलसी के विचार आते थे उसके मन में, तो वो तुरंत काउंटर एफर्मेशन क्रिएट कर देता था, सकारात्मक घोषणा। और फिर उसकी इस आदत की वजह से क्या हुआ, उसकी जो पुरानी बीमारी की जो बिलीफ वाली पैटर्न पड़ी हुई थी उसके माइंड में, वो माइंड ने ब्रेक कर दी और उसके अवचेतन मन ने उसकी आदतन सोच की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया की और वह बिल्कुल ठीक हो गया। तो बाइबल के इस कथन का यही अर्थ है, अपने रास्ते आ जाओ, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें पूर्ण बना दिया है। राइट। हमने ऑलरेडी शुरुआती सेशन में देखा था, आपको आपकी आस्था के अनुरूप ही मिलने वाला है। राइट। तो अवचेतन शक्तियों में आस्था ही आपका इलाज करती है। आस्था कितनी गहरी है आपकी, वही तय करेगा कि आप कितने जल्दी ठीक होंगे। तो आगे लेखक बताते हैं, एक युवक अवचेतन मन की उपचारक शक्ति पर मेरे भाषण सुनने आता था। उसकी आंखों में गंभीर समस्या थी। आई स्पेशलिस्ट ने उसे कहा कि उसे एक नाजुक और खतरनाक ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और प्रार्थना के वैज्ञानिक आधार के बारे में सीखने के बाद इस युवक ने खुद से कहा, मेरे अवचेतन ने मेरी आंखें बनाई है, इसीलिए यही मेरा उपचार कर सकता है। देखो, मेरे अवचेतन ने मेरी किडनी बनाई है, तो वही मेरी किडनी को भी ठीक रखेगा, उसमें किडनी स्टोन नहीं होंगे। आपके जिस भी बॉडी पार्ट में अभी प्रॉब्लम है, उसके लिए आप यही सेंटेंस दोहरा सकते हैं, लिख लो। कल ही हमने लिखा था कि मेरे अवचेतन ने मेरा शरीर बनाया है, तो वही मेरे शरीर का उपचार कर सकता है। उसको थोड़ा और माइक्रो लेवल पे लेके चलते हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, मान लो घुटने में प्रॉब्लम है, तो मेरे अवचेतन ने ही मेरे घुटने बनाए हैं, तो वही मेरे घुटने को टकाटक रखेगा। थोड़े अच्छे वाले इस तरीके के वर्ड्स डाल दो, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स जो है ना, वो सबकॉन्शियस को बहुत अपील करते हैं। ठीक रखेगा की जगह पे टकाटक रखेंगे। राइट। ये वाट लग गई जो बोलते हैं ना, इसका बिल्कुल ऑपोजिट पॉजिटिव पावरफुल एफर्मेशन है। वाट लग गई नहीं, मैं टकाटक हूँ। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी आया था ना, तब बहुत लोग बोलते थे मेरी तो वाट लग गई। उस मूवी से जो पॉजिटिव लेना था वो नहीं लिया लोगों ने, नेगेटिव ले लिया। तो उस वक्त मैंने उसका ये ऑपोजिट काउंटर एफर्मेशन बनाया था, नहीं नहीं मैं तो टकाटक हूँ। क्योंकि जिस तरीके का एफर्मेशन हमारे सामने आता है नेगेटिव, उसको उसको काउंटर करने के लिए उतना ही पावरफुल एफर्मेशन डालना पड़ेगा, सबकॉन्शियस को देना पड़ेगा ना, इसके लिए क्रिएट करना पड़ता है। अपने क्रिएटिव ब्रेन को लगाओ काम पे। राइट।
तो मेरे अवचेतन ने मेरी आंखें बनाई है, इसीलिए यही मेरा उपचार कर सकता है। ये बात उस युवक ने अपने मन में घर कर ली और हर रात को सोने से पहले वह निष्क्रिय ध्यान की अवस्था यानी नींद जैसी अवस्था में जाता था। राइट, उसका ध्यान नेत्र विशेषज्ञ पर केंद्रित था। उसने क्या किया, क्योंकि ये थॉट उसके मन में कहां से आया था, वो डॉक्टर ने घोषणा की थी उसकी वजह से। तो फिर उसी के ऊपर काम किया। उसने क्या किया, उस आई स्पेशलिस्ट को उसने विजुअलाइज किया और वहां पर उसने देखा कि वो डॉक्टर बोल रहा है कि चमत्कार हो गया है। राइट, पावरफुल एफर्मेशन, काउंटर एफर्मेशन क्रिएट किया पॉजिटिव। तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते उसकी जगह पे उस डॉक्टर को चमत्कार हो गया है ये बोलते हुए सुना, बार बार विजुअलाइज किया। उसने हर रात सोने से पहले 5 मिनट तक ये बार बार सुना, रिपीट 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 रिपीट, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस रिपीटेशन की भाषा से ही प्रोग्राम होता है। फिर एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ, देखिए मेरा ये जूम का वर्चुअल बैकग्राउंड, वहां पर क्या लिखा हुआ है, वॉट एवर वी प्लांट इन अवर सबकॉन्शियस माइंड and nourish with repetition and emotion will one day become a reality. यही इस बुक का अर्थ है, इसीलिए इसको चिपकाया हुआ है मैंने मेरे वर्चुअल बैकग्राउंड। इसी चीज को समझना है, उसको सीखना है, कैसे भी करके अपने सबकॉन्शियस में डालना है। राइट, तो क्या किया उस युवक ने, उस डॉक्टर को हर विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया उसने। हर रात को सोने जाने से पहले उस डॉक्टर को विजुअलाइज किया और खुशी से, ये तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया, तुम ठीक हो गए हो, उसको विजुअलाइज किया। तो क्या हुआ था, किया क्या, उस व्यक्ति ने उस आई स्पेशलिस्ट के काल्पनिक शब्दों के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ी थी, ताकि इसे विश्वास दिलाया जा सके और विचार पहुंचाया जा सके। रिपीटेशन, आस्था और उम्मीद से उसने अपने अवचेतन मन में ये विचार को भरा। विचार को भरना, उसको पकड़ाना बहुत जरूरी है। जिस चीज को आप पकड़ के रखोगे ना, उसके अकॉर्डिंग बिलीफ बनेगी। तो हम कॉन्शियसली चूज करेंगे कि कौन से विचार को अब हम पकड़ेंगे। तो उस व्यक्ति ने इस विचार को पकड़ा, भरा। राइट, यही चीज हम हमारे रिश्तों के लिए भी कर सकते हैं। जिसके साथ झगड़ा हुआ है उसी व्यक्ति को आपके साथ बहुत प्यार से, बहुत पॉजिटिव शब्दों के साथ, बहुत ही शांति से, प्यार से बात करते हुए आप इमेजिन कर सकते हो बार बार, और उसके साथ अपना रिश्ता ठीक कर सकते हो विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। तो उसके अवचेतन मन ने उसकी आंखें ठीक कर दी। अवचेतन मन में आंख की सामान्य स्वस्थ अवस्था का आदर्श ब्लूप्रिंट था। तो जब ये आंख को स्वस्थ करने के विचार से भर गया, तो तत्काल आंख का उपचार करने लगा। और ये उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि अवचेतन मन की उपचारक शक्ति में आस्था आपका इलाज कर सकती है। राइट, तो हर टेक्निक का एग्जाम्पल यहाँ पर लेखक दे रहे हैं। राइट, तो फिर देख ले इस चैप्टर का टेक अवे क्या है। समीक्षा के बिंदु, आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और हर दिन चौबीसों घंटे काम करता है। आप नकारात्मक सोच के द्वारा इसके जीवनदायी ब्लूप्रिंट में हस्तक्षेप करते हैं। तो ये हस्तक्षेप हमें हटाना है। कैसे हटाएंगे, धन्यवाद के भाव में रहकर।
सोने से पहले अपने अवचेतन को किसी समस्या का जवाब खोजने का काम सौंपे, ये उसे कर दे। राइट? अगर आप कंफ्यूज हो, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो अपने सबकॉन्शियस को बोल दो कि इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो तुम मुझे दिखाना, मैं तुम्हें सौंपता हूँ। राइट? हमारे कई धर्म गुरु ये कहते हैं कि रात को सोने जाने से पहले ईश्वर को समर्पित हो जाओ। ये क्या है? ये यही है। ईश्वर हमारा अवचेतन मन ही तो है। मैं मेरी सारी चिंताएं तुम्हारे कदमों में रखता हूँ, ऐसा बोल के सो जाओ, ऐसे हमारा धर्मगुरु कहते हैं। लेकिन साथ हमें ये एक और ऐड करना है, मैं मेरी सारी चिंताएं तुम्हें सौंपता हूँ और साथ ही तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि इन चिंताओं से बाहर निकलने का जो भी सॉल्यूशन है वो तुम्हें ढूंढना है, वो ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं तो सो जाता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही आप ये करके सोते हो ना, इंसोमिया गायब हो जाएगा आपका। इंसोमिया क्यों होता है? एनएलपी में कहते हैं अनरिजॉल्व इश्यूज पड़े हुए हैं आपके माइंड में, जिसके कारण आपको नींद नहीं आती। और वो इश्यूज को रिजॉल्व करने का आपके पास कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, इसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही। अब आपने क्या कर दिया इस प्रोसेस से? ये रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरी है ही नहीं, ये तो यूनिवर्स करेगा, ऐसा बोल देते हो। तो फिर पूरा आपका माइंड माइंड से वो सारा बोझ उतर जाता है कि नहीं उतर जाता है? और जैसे ही वो बोझ से आप मुक्त हो जाओगे, आपको अच्छी नींद आने लगेगी। सिंपल। तो अपने विचारों पर नजर रखें। जिस विचार को सच मान लिया जाता है, उसे आपका चेतन कॉर्टेक्स अवचेतन मस्तिष्क तंत्र तक भेज देता है और फिर ये वास्तविकता बनकर आपकी दुनिया में प्रकट हो जाता है। तो जान लें कि आप अपने अवचेतन मन को नया ब्लूप्रिंट देकर खुद को दोबारा बना सकते हैं। राइट? इसी चैप्टर में हमने देखा कि हर 11 महीने में हमारा बॉडी पूरा नया बन जाता है, सारे सेल नए बन जाते हैं 11 महीने में। तो दरअसल हम तो 11 महीने ही बूढ़े हैं। तो फिर बुढ़ापा क्यों दिख रहा है हमारे शरीर पे? कहीं न कहीं हमारे माइंड में वो बिलीफ पड़ी हुई है कि मेरी उम्र हो रही है। मैंने पहले ही कहा था, आप अपने मन में जितने साल का सोचते हो, आपका शरीर उतने ही साल का रहेगा। फिर क्यों अपने आप को 60 साल का, 50 साल का सोचते हो? 50 साल के तो जवान होते हैं, मेरे मेंटर कहते हैं 50 साल के तो जवान होते हैं। तो जान लें कि आप अपने अवचेतन मन को नया ब्लूप्रिंट देकर खुद को दोबारा बना सकते हैं। वो ब्लूप्रिंट को चेंज कर लो, बार-बार रिपीट, रिपीट, रिपीट करके। और आपके अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की तरफ होता है। अपने अवचेतन मन में वही आधार वाक्य भरें जिसे आप सच करना चाहते हैं। आपका अवचेतन हमेशा आपके आदतन मानसिक विचार तंत्र के अनुरूप परिणाम देगा। आपका शरीर 11 महीने में नया बन जाता है। अपने विचार बदलकर अपने शरीर को बदल दें। स्वस्थ होना सामान्य है, बीमार होना असामान्य है। यही सामंजस्य के निहित सिद्धांत है। ईर्ष्या, डर, चिंता और तनाव आपकी तंत्रिकाओं और ग्रंथियों को कमजोर या नष्ट कर देते हैं, जिससे सभी तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती है। राइट? तो जब भी आप ईर्ष्या, डर, तनाव, एंजाइटी, फियर, फोबिया, जलन, पीड़ा, दुख, पास्ट में किसी ने आपका इंसल्ट कर दिया था, उसको याद कर करके रोने वाली आदत, जब ये करते हो ना, तो आपका ब्रेन नेगेटिव हार्मोन सीक्रेट करता है। कार्टिसोल रिलीज होता है, एड्रेनालिन रिलीज होता है
और जैसे ही ये हार्मोन सीक्रेट होता है, आपकी बॉडी को मैसेज है, वो आपका बॉडी डिफेंसिव मोड में चला जाता है। जिसके कारण आपकी सेल जो पॉजिटिव अच्छे वाले प्रोटीन बना रही थी, वो प्रोटीन बनाना बंद कर देती है। जिसकी वजह से अनहेल्दी प्रोटीन बनता है, मतलब थोड़ा चीपर चीपर प्रोटीन बनता है और वही चीपर प्रोटीन बीमारियों में कन्वर्ट होता है और कुछ भी नहीं है बीमारियाँ, वो चीपर प्रोटीन है। सिर्फ़ अपने सेल को बोलो कि अच्छे वाले प्रोटीन बनाओ, वो कैसे आएगा? पॉज़िटिव विचारों से, राइट? आप चेतन रूप से जिसमें विश्वास करते हैं और जिसे सच मानते हैं, वह आपके मस्तिष्क, शरीर और परिस्थितियों में प्रकट हो जाएगा। अच्छाई की घोषणा करें और जीवन की खुशी पाएँ। राइट? इसीलिए मैंने आपको बताया था कि पहले अपना व्हाट एंड व्हाई क्लियर करो। मुझे जीवन में क्या चाहिए और क्यों चाहिए? क्या चाहिए वो ज़्यादातर लोगों को पता है, कई बार क्या चाहिए ये भी नहीं पता होता। गोल्स ही नहीं होते, बस रो मैं ज़िंदा क्यों हूँ? बस सब जी रहे हैं तो मैं भी जी रहा हूँ। मैं रोज़ क्यों उठता हूँ? क्योंकि भई सुबह हो गई है, नहीं उठेंगे तो मम्मी आके मारेगी, बीवी आके डाँटेगी कि भई उठ जाओ, कब तक सोते रहोगे भाई उठ जाओ, राइट? मेरे पास उठने के लिए कोई वजह नहीं है। अगर ऐसा है तो पहले पावरफुल लाइफ पर्पस बनाइए अपना। आपको ईश्वर ने बेकार में नहीं भेजा है यहाँ पे। आप किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हो ये सोचो। छोटी से छोटी हेल्प हो सकती है। आप किसी हॉस्पिटल में जाकर बीमार व्यक्ति को सांत्वना दे सकते हो। तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारे जैसी बीमारी किसी को हुई थी ना, वो तो ऐसे ही ठीक हो गया था। ऐसे वाले पॉजिटिव शब्द कह सकते हो उसको। ये तो कर सकते हो ना, उसके लिए कौन-सा एफर्ट लगाना है, कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं आपके। इतना कर दो और हर कर्म अपने साथ हर कर्म बीज है और वो वृक्ष बन के आता है। एक ही ऐसा पॉज़िटिव कर्म किसी की हेल्थ वापिस लाने का, यूनिवर्स फिर आपकी हेल्थ ठीक रखेगा कि नहीं रखेगा? आपने किसी के स्वास्थ्य को ठीक करने में मॉरल सपोर्ट दिया, उसकी बीमारी को लेकर उसके मन में कोई डाउट पड़ा हुआ था, मैं ठीक होऊँगा कि नहीं, पता नहीं मैं कब ठीक होऊँगा, ऐसे वाले भाव में था। उस व्यक्ति को आप रिसोर्सफुल स्टेट में ले आए, एनएल की भाषा में कहें कि तुम बिल्कुल ठीक हो सकते हो क्योंकि उस बंदे को हुआ था ना, वो भी 3 दिन में ठीक हो गया था। अगर ज़्यादा बहुत बड़ी बीमारी है, उस चीज़ को लेकर उसके माइंड में ऐसा है कि ये तो महीनों लगेंगे, तो आप बोल सकते हो कि नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम 15 दिन में भी ठीक हो सकते हो। वो बंदा एक मेरे पास ऐसा एग्ज़ाम्पल है, वो 15 दिन में ही ठीक हो गया। पॉज़िटिव बिलीफ डालो ना दूसरों के माइंड में, राइट? इस तरीके से भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई स्किल है, वो स्किल सिखाना शुरू कर दें। अगर आपको कोई शौक है, पेंटिंग का शौक है, गाने का शौक है, म्यूज़िक बजाने का शौक है, उस शौक को पूरा करो। ज़िंदगी की भाग-दौड़ में वो शौक कहीं साइड में रह गए थे। उन शौक को पूरा करो, जो आपकी हॉबीज़ हुआ करती थी कभी। मैं हमेशा बोलती हूँ रोज़ मिनिमम आधा घंटा निकालो आपकी हॉबी के लिए। मुझे गाने का बहुत शौक है। मैं रोज़ गाना गा लेती हूँ और हमेशा उसमें भी मैं पॉज़िटिव गानों यहाँ पर भी वो चूज़ करना है। पॉज़िटिव शब्दों वाले गानों को ही चूज़ करना है भाई। मुकेश के गाने नहीं गाने। मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया, ये कभी भी मत बोलना भाई। मेरा जीवन तो रंगीन है भाई।
कभी भी ये मत बोलना। राइट? तो अपना लाइफ पर्पस एक सिलेक्ट कर लो। उसके बाद अगर कोई आप बड़ा घर बनाना चाहते हैं या फिर कुछ और करना चाहते हैं, कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं, राइट? कई बार ऐसा होता है, ज़िम्मेदारियाँ सडनली आ गई, आपकी पढ़ाई छूट गई थी, उसका भी रिग्रेट रहता है कुछ लोगों को माइंड में, कि मुझे तो वो पढ़ना था, मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई, क्योंकि सडनली मेरे पापा की डेथ हो गई, तो सारी ज़िम्मेदारी घर की मेरे ऊपर आ गई, मुझे नौकरी करनी पड़ी। उसकी वजह से मुझे पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। तो आप पढ़ लो ना, पढ़ाई पूरी कर लो अपनी। अपने माइंड में जो डिससैटिस्फैक्शन पड़ा हुआ है, उसको पूरा कर लो वो डिग्री लेके। अब इस उम्र में मैं कहाँ पढ़ने जाऊँ, ये सोच मत रखो। किसी भी उम्र में कभी भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई की कोई उम्र होती है क्या? अरे भई, हमेशा ज़िंदगी भर विद्यार्थी बन के रहो, सीखते रहो हरदम। किसी इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन लोगे तो ही विद्यार्थी नहीं बनोगे, जीवन भी तो इतने लेसन्स देती है, लाइफ लेसन्स, वो तो उससे भी कई गुना बड़े हैं, राइट? तो ये था आज का सेशन। आशा है आज के सेशन में भी आपको बहुत सारे बलबॉन मोमेंट मिल रहे होंगे, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, राइट? तो आज के सेशन का टेक अवे क्या है? आपने क्या सीखा? मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। कौन शेयर करेगा? यस, हमीदा जी, बताएं। हाँ, आज की सेशंस बहुत ही शानदार था, बहुत ही अच्छा था। और हम लोग यही सीखा कि हमारी मन में कोई भी बीमारी आ सकता है, लेकिन उस थॉट को लेके हमें नहीं चलना है। उस थॉट को हमें अपने को ठीक हो गया बोल के एक पॉजिटिव थॉट के ऊपर हमें आगे बढ़ने से वो बीमारी अपने आप गायब हो जाएगा। और इसी ये एग्जाम्पल मेरे पास भी है एक्चुअली। मैं कहानी बता सकती हूँ। मेरे एक ओन सिस्टर ही है। तो अचानक उनका तबीयत एक दिन खराब हो गया था और वो डॉक्टर के पास जब गया, हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा। तो उनका ना पहले बिफोर गोइंग हॉस्पिटल उनका डायबिटीज शुगर वेरी हाई दिखा रहे थे। और हमेशा हम लोग जब उनको मेरे दीदी को बोलती थी कि आप डॉक्टर को चेकअप करो, तुम्हारा ये किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, ये है, वो है। लेकिन उनका मन में वही था, नहीं, नहीं मेरे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, ऐसे ही बोलते थे वो। जब एक दिन अचानक हॉस्पिटलाइज हो गया और डॉक्टर ने पूरे उनका बॉडी का जांच किया, डायग्नोसिस किया, सचमुच उसका रिपोर्ट में आया उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को बोला कि देखो उनका थॉट प्रोसेस के लिए उसका रिपोर्ट में पॉजिटिव पूरा ही आया कि उनका इतना हाई शुगर, हाई प्रेशर रहते हुए ही रिपोर्ट अच्छा आया। तो आज की बात का साथ ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का साथ बहुत टेली होता है। बहुत ही अच्छा था मैम। और हमें बहुत कुछ जानकारी मिला कि थॉट प्रोसेस से हमारी सब कुछ चेंज हो सकता है। और हम जो आपने बताया एवरी डे हमारा जो सेल क्रिएट होता है, 1 साल में पूरा सेल ही न्यू हो जाता है। इट्स यस, वेरी गुड यस। थिंग, वेरी गुड थिंग। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच हमीदा जी। यस, और कौन शेयर करेगा? यस, राजेश जी। मेरे को जो समझ में आया 3 4 5 दिन में, कि मैं ये समझता हूँ कि जो खुशियां हम बाहर ढूंढते हैं ना, वो हमारे भीतर ही हैं। जैसा यस, हम सोचते हैं, अब चेतन मन में सोचते हैं बीमारी के बारे में, तो वो बीमारी हमारे शरीर के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देती है। अगर हम कहते हैं कि हम ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। और जो खुशियां हम चीजों में बाहर ढूंढ, खुशियां मेरी चीजें हम वैसे कहते हैं फिजिकल या जो मटेरियलिस्टिक, वो अपने आप ही आपके पास आ जाती हैं। अच्छी है। आप अपने प्रोग्रामिंग अगर आपकी ठीक है चेतन मन की, तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। ये मैंने सीखा है यहाँ पर। थैंक राजेश यू। जी, आप रिपीट रिपीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा इंटरनेट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो हाँ आपने जी, जो हाँ बोला जी। मैं सुन ही नहीं पाई। यस। मैं जो सीखा हूँ यहाँ पर,
कि जिन खुशियों को हम बाहर ढूंढते हैं वो हमारे भीतर ही हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि मैं बीमार हूं तो आपके शरीर के ऊपर बीमारी आ जाएगी। अगर आप कहेंगे मैं स्वस्थ हूं पूर्ण रूप से, और जिन चीजों के पीछे हम भागते हैं खुशियों के पीछे, अगर मैं कहूं कि मैं ठीक हूं, स्वस्थ हूं, और मेरे पास मैं पूर्णता का मेरे को आभास है, तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको जो खुशी बाहर ढूंढते हैं वो आपको ना मिले। या आपको ये बीमारी का तो नाम ही ना लें, आप तो ये कहें कि बीमारी तो है ही नहीं मेरे को, मैं तो पूर्ण रूप से ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। इतना ही कर लेंगे जब आपका चित्त, जब आपका मन बुद्धि अहंकार सब खत्म होगा, जब आपका अंदर से क्लियर हो जाएगा, जैसे आप बोलते हैं क्लियर क्लियर डिलीट, जो नेगेटिविटी खत्म करें, तो फिर वो अपने आप ही सब चीजें प्लेस में जाने लगेंगी। ये मैंने 3-4 दिन में सीखा, और मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया। मैंने लोगों को और लोगों को जोड़ना भी शुरू कर दिया, आपकी वीडियोस भी शेयर करना शुरू कर दिया। तो दिस आई एम डूइंग इट। तो अभी क्योंकि 7:30 बजे क्लास खत्म होती है, कई दफा 10 मिनट ऊपर चली जाती है योगा की, तो इसलिए, लेकिन बहुत अच्छा सीखने को मिला। थैंक यू। गोपाल जी बेचारे मिस कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा वो, उनकी मदर इन लॉ एक्सपायर कर गई, तो दैट इज व्हाई ही इज नॉट ज्वाइनिंग। कोई बात तो नहीं, रिकॉर्डिंग वो देख लेंगे, वो कोई बात रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हाँ जी, थैंक यू सो मच, मेरे को तो बहुत लर्निंग मिला आपसे। नहीं। थैंक थैंक यू। यू। रिकॉर्डिंग देखिएगा, आज बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें आज बताई है आज के सेशन में। जरूर जरूर जरूर। यस, थैंक यू सो मच राजेश जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। यस रेणुका जी। हैप्पी मॉर्निंग मैम। हैप्पी मॉर्निंग। आपको देखकर ही एक चेहरे पर एक चार्म सा आ जाता है। यस। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू मैम। थैंक यू। आज एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सीखी वो है आउटसाइड इन नहीं, इनसाइड आउट, अंदर से ही सब यस बाहर यस। है। और मैम मतलब मैं शायद मैं मिस कर रही थी, कैंसिल कैंसिल डिलीट वाला तो हम लोग सीख ही चुके थे, पर ये काउंटर एफर्मेशन वाला, कि कोई बोले तो उसको उसके थॉट को मतलब काटने का तरीका है, काउंटर एफर्मेशन हम लोग यूज करें। और आप जैसे पेशेंट्स को अब मैडम बड़े कॉन्फिडेंस से कहती हूँ कि नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, कोई पेशेंट 6 महीने से ट्रीटमेंट ले रही थी, उसका आरए फैक्टर पॉजिटिव था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बॉडी में। हाँ हाँ। कल कल उसने चेक कराया, वो उसको दूसरी बीमारी तो है, वो नॉर्मल हो गई, जिसके लिए मैंने कहा था कि ये तो ठीक कर दूंगी मैं। तो वो उसका नेगेटिव हो गया आरए फैक्टर, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज कही जाती है, नहीं ठीक होती। और आज का एक्सपीरियंस ये था कि आज मैं सुबह 5 बजे उठी, मुझे थोड़ा लोअर एब्डोमेन में पेन था, तो मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। फिर मुझे पता नहीं, फिर आधे घंटे की नैप आ गई और मैं उठी तब मुझे वो दर्द नहीं था। वाओ, ये हाँ है मतलब आज पावर। का भी, हाँ आज का एक्सपीरियंस है ये। वेरी गुड। तो मतलब मैं भी वेरी गुड अपने वेरी ब्रेन को गुड। रिप्रोग्राम कर रही हूँ, और सबको यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग। और मतलब मैं मतलब इसीलिए मैम अटेंड करती हूँ लाइव सेशन की, बाद में इफ बट किसी भी वजह से अगर चेन टूट जाती है ना, तो फिर बहुत मतलब ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया, रिकॉर्डिंग में वो मजा नहीं लाइफ का आता। मजा अलग ही होता है। हाँ लाइव का मजा अलग ही होता है, भले लेट हो भले ये हो, इसके 5 मिनट भी 50 मिनट के बराबर है। हम्म। और आप एक डॉक्टर हैं तो अब आपको सकारात्मक घोषणा ही करनी है। हाँ मैम बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने आपसे सीख लिया, मैं मरीजों के लिए सकारात्मक घोषणा करती हूँ, मनी के लिए रिसीविंग मोड में रहती हूँ। जैसे आपने कहा हमेशा, एक जैसे जादू के 100 कदम मैं यूज कर रही हूँ, और बिल वाली मेरी प्रैक्टिस चालू हो गई है, थैंक यू पेड, वो अपनी थैंक जादू से। यू। यस हाँ यस। अभी बिल डेली वाला रूटीन समय, सूदिंग होने लगा आपका। हाँ हाँ अब डेली रूटीन सामंजस्य से बैठ रहा है। यस। आप हम्म, आप उसी को लेकर बहुत टेंस थी जब जादू बुक रीडिंग हाँ सेशन हाँ। चल रहा स्टिल मैम अभी था। एक एक वो बॉडी में पंक्चुअलिटी नहीं आ रही, बट फिर वो जैसे जब एक ओवरनाइट नहीं होता सब कुछ, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। हाँ, मेरे बॉडी में सब कुछ ठीक है। यस मैम। हर चीज अलाइनमेंट में है और सही तरीके से अपने आप काम करती है। यस मैम।
और अपनी पूरी क्षमता से काम करती है। ये जब एडजेक्टिव डालते हो ना तो वो बहुत पावरफुली वर्कआउट करता है। मैं इसीलिए एडजेक्टिव डालने के लिए बोलती हूँ, एडजेक्टिव डालो अपने अफर्मेशंस में। हम्म। आज आज का ये सेंटेंस भी बहुत पावरफुल था। मेरे अवचेतन मन ने मेरा शरीर या जो पर्टिकुलर ऑर्गन बनाया है वो इसलिए वो मेरा उपचार कर सकता है। यस, ये जो शब्द था, और वो तो था ही था, मैं पूर्ण, आदर्श, सशक्त, शक्तिशाली, उसमें तो एक एक वर्ड बहुत इफेक्टिव है। यस। तो ये थैंक्स जोसेफ आज आज मर्फी को हम आज थैंक्स मैंने करेंगे, एक्चुअली सारा उन्होंने लिखा काम है। छोड़ के आपकी क्लास अटेंड करी है। आज सारा काम छोड़ के आज मैंने लीव लिया। मैंने कहा ऐसे मजा अच्छा, नहीं आता। ओके, आज मैं थैंक यू, फुल्ली, थैंक यू। थैंक्स टू यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो ये था आज का सेशन एंड थैंक यू सो मच। आपने इस सेशन को पूरा अटेंड किया, बहुत अच्छे से सुना और आपके फीडबैक्स मुझे बहुत प्रेरित करते हैं, तो फीडबैक देते रहें, राइट। तो ये फ्री सेशंस है, लेकिन सेशन भले ही फ्री है, यहाँ पर जो वैल्यू दी जा रही है वो प्राइसलेस है, वो अनमोल है, राइट। तो इसकी वैल्यू कीजिएगा, जो भी सिखाया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, राइट। और एफर्मेशन जो 7 दिन का जो वो लिया था हमने, राइट, वहां पर बहुत कम लोगों ने वो डाला है, तो डालिए सभी लोग, एफर्मेशन लिखिए। एक बार ही लिखने के लिए कहा गया था कल, तो मैंने ऐसा भी नहीं बोला कि 21 बार लिखो, एक बार लिख के असाइनमेंट डन करो। एक बार लिखो, लिखने की मैम मतलब शुरुआत तो क्या करो। करना था उसमें? हो सकता है कि मैंने मेरे सुनने में मिस हो गया होगा, मतलब हम्म कल 7 दिन 7 का। डेज का एफर्मेशन हमने चैलेंज लिया है कि हाँ हमारे हाँ जीवन के कोई एक एरिया को हम चुन लेंगे जहां पर हमें वहां पे सुधार करना है, बेटरमेंट चाहिए हमें। हाँ तो हाँ हाँ। उसको लेकर हम एक पॉजिटिव पावरफुल एक एफर्मेशन बनाएंगे आ विथ जाओ। ग्रेटिट्यूड, उसको लिखेंगे। और फिर लिखने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ग्रुप में भी शेयर करेंगे, अगर ग्रुप में शेयर नहीं करना है तो असाइनमेंट डन ऐसा मैसेज डालेंगे। तो लोगों ने मैसेज नहीं डाला तो मैंने ग्रुप में पोल डाला, तो पोल में हाँ भी वो वो टिक मैंने देखा तो था, करो। फिर मैंने कहा पता नहीं मेरे मिसप्लेस हो गया, क्योंकि जनरली आप स्क्रीनशॉट डाल देते हो। आज का असाइनमेंट ये है हाँ, तो। तो असाइनमेंट अब मैं ऑडियो मैसेज डाल दूंगी असाइनमेंट के लिए, राइट, क्योंकि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें प्रैक्टिकली ही करनी है, यस मैम। राइट। तो मैं ऑडियो मैसेज डालूंगी, उसको सुनिए और असाइनमेंट सभी लोग करिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। तो आप सभी दोस्तों के जीवन में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि का प्रवाह बहता रहे, आपके और आपके फैमिली मेंबर्स का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके रिश्ते मधुर रहे, आपके जीवन में हमेशा हमेशा प्यार और प्यार, सिर्फ प्यार और प्यार, सिर्फ शांति ही शांति, सहज भाव में रहे, ऐसी ईश्वर को कामना करते हुए इस सेशन को मैं एंड करती हूँ। और अब हम मिलेंगे सोमवार को, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, तो सोमवार को मिलेंगे ठीक सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से धन्यवाद।